मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के टेस्ट एमकॉम कॉमर्स की। तो इसका टेस्ट कोड है 209 और जो 2020 का एंट्रेंस टेस्ट है तो वह 2021 और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की इसमें से संभावना है। इसमें से लगभग 10% क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, तो इसलिए पेपर को डिस्कस करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पेपर के हर उस पर PGET 209 लिखा रहेगा। तो देखते हैं, पिछले पार्ट में हमने 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो इसके हम अगले पार्ट में 49 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन व्यय होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, वर्जिबल, सेमी वर्जिबल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है अर्ध परिवर्तनीय। अर्ध परिवर्तनीय मीन्स सेमी वेरिएबल। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि लेस्पियरे सूचकांक 121 तथा पासे सूचकांक 144 है तो फिशर सूचकांक होगा। इफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज 121 एंड पासे इंडेक्स नंबर इज 144 देन फिशर इंडेक्स नंबर विल बी। तो फिशर का सूचकांक क्या होगा? 193, 214, 321.8, 132। तो इसका आंसर क्या है? 132। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा 37(1) के अंतर्गत उन व्ययों के संबंध में कटौती दी जाएगी जिनकी प्रकृति है डिडक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 37(1) shall be allowed for these expenditure which are by nature। तो रेवेन्यू यानी आयगत, कैपिटल यानी पूंजीगत, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, आयगत यानी रेवेन्यू, राजस्व। अगला प्रश्न देखते हैं, कर कटौती को स्थायी खाता संख्या यानी पैन नहीं बताने पर निम्नलिखित दर से आयकर की कटौती की जाएगी। इन केस फिलिंग इन फर्निशिंग परमानेंट अकाउंट नंबर टू टैक्स डिडक्टर इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द फॉलोइंग रेट 10%, 20%, 30%, 35%। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 8 में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन अबाउट। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम या फिर परक्राम में लिखित अधिनियम। अठारह सौ 81 परक्राम में लिखित अधिनियम। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर फॉर प्राइस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? होल्डर यानी धारक। धारक को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बोनस अंश जारी किए जा सकते हैं।
बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम टोटल प्रॉफिट, कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, यानी अवितरित लाभों में से बोनस जारी किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण खाली स्थान है। तो क्या है? कंपल्सरी, वॉलेंटरी, अननेसेसरी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? कंपल्सरी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वातावरण में शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द माइक्रो इकोनॉमिक? सप्लायर्स, कस्टमर, पब्लिक एंड प्रोडक्टर्स। प्रोडक्टर्स मीन्स उत्पादक। तो इसका राइट क्या आंसर क्या है? प्रोडक्टर्स यानी उत्पादक, जो कि सूक्ष्म वातावरण या फिर माइक्रो एनवायरनमेंट में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक निम्न में से किसको ध्यान नहीं देता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस? किसको ध्यान में नहीं देता है? माध्य यानी मेन, भूयष्टक यानी मोड, माध्यिका यानी मीडियन, मेन डिवीजन यानी माध्य विचलन। तो किसको ध्यान में नहीं देता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, माध्य विचलन, मेन डिवीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवहन व्यवसाय में खाली स्थान लागत विधि अपनाई जाती है। इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस डैश 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 कॉस्ट मेथड इज यूज्ड। कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका, ऑपरेटिंग परिचालन, प्रोसेस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी परिचालन, ऑपरेटिंग लागत विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन डन बाय, अनुबंध के निष्पादन की मांग खाली स्थान कर सकता है। प्रोमीजर यानी वचनदाता, प्रोमेजी यानी वचन ग्रहीता, और थर्ड पार्टी यानी तीसरा पक्षकार, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वचन ग्रहीता यानी प्रोमेजी, जो कि वचन ग्रहण करता है यानी वचन लेता है, जिससे वचन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द फॉलोइंग फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट। एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती। संचालकों को, सदस्यों को, अपने संबंधियों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम। तो वैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंधकीय ग्रिड में कौन सी संख्याएं टीम दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं? इन मैनेजरियल ग्रिड विच नंबर्स डू रिप्रेजेंट टीम अप्रोच? 1 9 9 9, 5 5 और 9 1। तो कौन प्रदर्शित करती है? टीम दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 9 बी, यानी 9। अगला प्रश्न देखते हैं। कम महत्वपूर्ण उत्पाद के विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस ऑफ लेस इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाते में डेबिट करते हैं। क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट, यानी प्रक्रिया खाते में क्रेडिट करते हैं। नॉट शोन एनीवेयर, कहीं भी नहीं लिखते हैं। नॉन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है प्रक्रिया खाते में क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूर संचार सेवाओं के संबंध में कटौती निम्न धारा के अंतर्गत दी जाती है। डिडक्शन रिगार्डिंग टेल कम्युनिकेशन सर्विस इन अलाउड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। तो किस सेक्शन? सेक्शन 35D, सेक्शन 35AA, सेक्शन 35ABB। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, सेक्शन 35AABB। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है? इन एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ कंपनी। यस, नो, समटाइम्स, नॉट नेसेसरी। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, जो भी अंशधारी है वह कंपनी का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य मध्यिका एवं भूयष्ठक का मान समान होता है। द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड विल बी इक्वल इन केस ऑफ सममित आकृति वितरण में सिमेट्रियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, असमेटेरियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिवली शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सिमेट्रियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सममित आकृति वितरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचालक मंडल में आकस्मिक रिक्ति का कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर क्यूजल वैकेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। डेथ, दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी, लीव, रिजाइनेशन यानी त्यागपत्र। तो किसके अंतर्गत? सी, यानी लीव, अवकाश। अवकाश के अंतर्गत रिक्ति आकस्मिक नहीं होती है। आकस्मिक मीन्स क्यूजल। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुबंध करने की धारा है। द सेक्शन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज 10, 11, 12 एंड 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमताओं को, योग्यताओं को बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। कर योग्य यानी टैक्सेबल। आंशिक कर मुक्त यानी पार्टली एक्सेम्प्टेड एंड फुली एग्जेम्प्टेड यानी पूर्णतया कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त और नॉन ऑफ दीज यानी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है पूर्णतया कर मुक्त, फुली एग्जेम्प्टेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द रीजन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज सामग्री मूल्य विचरण का कारण है। बाजार मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन टैक्सेस यानी करों में परिवर्तन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, बोथ। बाजार मूल्य में परिवर्तन और करों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1956, 1964, 1961, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1964 में ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्जबर्ग के अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक घटक है? अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजेंस थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर? कार्य सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी यानी संगठन की नीति, बट वर्क इटसेल्फ यानी कार्य स्वयं में, इंटरपर्सनल रिलेशन यानी अंतर व्यक्ति संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कार्य सुरक्षा अभिप्रेरक घटक है यानी मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात को कहते हैं। द म्यूचुअल रेटियो ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण, डेब्ट कैपिटल यानी ऋण पूंजी, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद का अधिकतम स्तर खाली स्थान से प्रभावित होता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज अफेक्टेड बाय ऑर्डर लेवल, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम सप्लाई लाइन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी आदेश स्तर, न्यूनतम उपभोग, न्यूनतम आपूर्ति अवधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थक विचलन है यानी क्वार्टाइल डेविएशन इज। तो इसका आंसर क्या होगा? Q3 माइनस Q1, Q1 प्लस Q3 माइनस Q1 बटे 2, Q3 प्लस Q1 बटे 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, Q3 माइनस Q1 बटे 2, यह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय उच्चावचन की अवस्था नहीं है। द स्टेज ऑफ साइक्लिकल फ्लक्सुएशन इज नॉट। समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, सिमिलरिटी यानी समता, डेक्लाइन यानी ह्रास या कमी, रिकवरी यानी पुनरुत्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, जो चक्रीय उच्चावचन है यानी साइक्लिकल फ्लक्सुएशन। तो इसकी जो अवस्था है सिमिलरिटी नहीं है यानी समता। अगला प्रश्न देखते हैं।
कि बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदार होते हैं। मैक्सिमम पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर 20, 10, 50, 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति पुरुष को कंपनी की सभा में अधिकार है। प्रॉक्सी पर्सन हैज राइट इन द कंपनी मीटिंग। मत देने का, बोलने का, दोनों, बोथ, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मत देने का, यानी टू वोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टिकरण की अवधि होती है। पुष्टिकरण की अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। उचित समय, द पीरियड ऑफ रेक्टिफिकेशन इज, यानी पुष्टिकरण, रेटिफिकेशन 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ। रीजनेबल टाइम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीजनेबल टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्षद अधिनियम परिभाषित है, पार्षद अंतर्नियम परिभाषित है धारा खाली स्थान में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 225, 256। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, 25। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लागत स्फीति सूचकांक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए था। कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स नंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 वाज 351, 389, 280, 447। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 280, यानी 280। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा लिया गया लाभ हस्तांतरण मूल्य का 25% हो तो लाभ लागत मूल्य का प्रतिशत होगा। इन द प्रॉफिट टेकन बाय अ प्रोसेस इज 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस, देन इट इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। 33 सही, 1/3%, 25%, 20%, 40%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर ए, 30 सही, 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी नियंत्रण प्रणाली का मुख्य तत्व नहीं है? Which one of the following is not essential elements of an offense effective control system? राइड यानी कठोर, फ्लेक्सिबल लोचपूर्ण, इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी, और सिंपल यानी सरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, यानी कठोर, यानी रेड। यह तत्व नहीं है प्रभावी नियंत्रण प्रणाली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यवसाय के वे घटक जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है खाली स्थान कहा जाता है। द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कंट्रोल्ड आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एनवायरनमेंट, और बृहत या व्यापक पर्यावरण यानी मैक्रो एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं।
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य नियंत्रित एवं नियमित करना है। द मेन पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, प्राइस, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, सप्लाई ऑफ मनी। जो मौद्रिक नीति है यानी मॉनेटरी पॉलिसी, उसका मेन पर्पज है कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज, बीमा अनुबंध है, बीमा संविदा है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्जीनेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी संयोगिक अनुबंध एंड बैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी बाजी का ठहराव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यानी संयोगिक अनुबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3, 4 x व 8 की मध्य का 5 हो तो x का मान होगा। If the median of 3, 4x and 8 is 5, then the value of x is 5, 6, 4, 3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी यानी 6 होगा। x का मान क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान प्राप्तियों के आकार को प्रभावित करता है। डैश 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 अफेक्ट्स द साइज ऑफ रिसीवेबल। विक्रय शर्तें यानी सेल्स कंडीशन, क्रेडिट पीरियड उधार अवधि, कलेक्शन पॉलिसी यानी संग्रहण नीति, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गणना में अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन यानी मध्य का, डेमोग्राफिक मीन, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक मध्य, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य का यानी मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी लागत 50,000 रुपये है। यदि सम विच्छेद बिंदु 20% बढ़ता है तो नई स्थायी लागत होगी। फिक्स्ड कॉस्ट इज RS 50,000 if BEP increase by 20%, the new fixed cost will be 16,000, 14,000, 50,000, 17,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 15,000, क्योंकि 20% बढ़ा है। तो 50,000 का 20% क्या हुआ? 10,000। तो 10,000 बढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एक्सपेंसेस। विज्ञापन व्यय, कमीशन, दलाली, प्रतिभूति, लेन देन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभूति, लेन देन, कर। यह विक्रय व्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग में उच्चावचन के कारण खाली स्थान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बदलती है। रिक्वायरमेंट ऑफ डैश 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 वर्किंग कैपिटल चेंजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डिमांड। स्थिर, वेरिएबल, सर्कुलेटिंग, ऑपरेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी यानी परिवर्तनशील, वेरिएबल।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के रूपों में भी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज वर्ल्ड बैंक? IMF, IBRD, ADB, IFC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है IBRD। इसका राइट आंसर क्या है? IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हानि रक्षा अनुबंध में पक्षकारों की संख्या। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द नंबर ऑफ पार्टीज आर 2, 3, 4, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वर्ष में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स विच इफेक्ट फ्रॉम ईयर 1985, 1986, 1983, 1987, 1988। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1987 में लागू हुआ था। और बना कब था? तो बना था 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तोलक लीवरेज की उत्पत्ति खालिस्तान राज्यों की उपस्थिति के कारण होती है। लीवरेज इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ डैश 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 अमाउंट, फिक्स्ड, वेरिएबल, बोथ A and B, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिक्स्ड अमाउंट। स्थिर राशियों की उपस्थिति के कारण होता है लीवरेज की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इकाई प्रन्यास द्वारा घोषित लाभांश इकाई धारक के लिए डिविडेंड्स declared by Unit Trust of India is खालिस्तान for unit holder, fully exempted, fully taxable, exempted up to Rs 15,000 यानी 15,000 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड यानी पूर्णतः कर मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, मूविंग एवरेज इज अ मेथड ऑफ, चल माध्य रीति है, किसकी है? रेगरीजेशन यानी प्रतिगमन, कोलोरेलेशन यानी सहसंबंध, टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है काल श्रेणी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इसके बाद आंसर शीट दिखाऊंगा कि आंसर शीट किस प्रकार से थी। चाहे तो आप इस आंसर शीट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बाद में आप आंसर मिला भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।